हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमीक्षा स्टडी सेंटर पे। हम रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे और रेलवे से जुड़े और भी अन्य एग्ज़ाम्स जो हैं उनके भी साथ साथ में प्रिपरेशन कर रहे थे। तो यहाँ मैं आपको साइंस का पोर्शन कवर करवा रही थी, जिसमें साइंस में आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक के आए हुए हैं सबको सारे ही क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे, प्लस उनके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो रहे थे। ठीक है, तो बहुत सारे वीडियोस मैं आपको इस टॉपिक पे डाल चुकी हूँ। साइंस के बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, तो जिस किसी ने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं आप प्लीज़ वो वीडियोस देखें। और आज हम जिस टॉपिक को लेके इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है लेंसेज। आपके कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंसेज से रिलेटेड जो भी आपके न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं और जितने भी आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं, सभी कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं इस वीडियो के बाद। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 6 सेंटीमीटर डायमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ लेंस ऑफ पावर 5 डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर किसकी यूनिट होती है? पावर ऑफ लेंस की। व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखिए, हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दी हुई है, तो हम -10 सेंटीमीटर देंगे क्योंकि हमको लेंस क्या है, हमारा लेंस के सामने रखा होता है ऑब्जेक्ट, इसीलिए वो नेगेटिव में ही हम मेज़र करते हैं। तो यू आ गया -10 सेंटीमीटर और पावर हमको दिया हुआ है +5 डायोप्टर, तो ये हो गया +5D। और हमको ऑब्जेक्ट की जो डायमीटर दी हुई है वो है 6 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट की ये हाइट हो गई। और फिर उसके बाद में हमें इमेज डिस्टेंस निकालना पड़ेगा टू ऑब्टेन V। ठीक है, V निकालने के लिए हमको I पहले पता होना चाहिए। तो चलिए पहले हम फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। फोकल लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है? 1/P। और क्योंकि यहाँ पे अगर हमें सेंटीमीटर में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकेंड, ये होता है F = 1/P और अगर सेंटीमीटर में है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हम रखेंगे यहाँ पे 100/+5, ये हो जाएगा प्लस का 20 सेंटीमीटर। दिस कम्स आउट टू बी फोकल लेंथ हमारी 20 सेंटीमीटर आ जाती है। ठीक है, तो अब हमारा जो लेंस फार्मूला होता है, क्या होता है लेंस फार्मूला? देखिए 1/F = 1/V - 1/U। ये आप एकदम से याद कर लीजिए, आपको सिर्फ फार्मूला भी एग्जाम में आ सकता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो चलिए आगे हम वैल्यूज़ पुट करते हैं इस फार्मूले में। 20 = 1/V + 1/10। तो ये V की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। V की वैल्यू क्या आ जाएगी? -20 सेंटीमीटर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो V की वैल्यू क्या आएगी? -20 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में हम इमेज की हाइट निकाल लेंगे। तो मैग्नीफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = V/U। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन दोनों की और इन दोनों की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वो क्या हो जाएगा? I/6 = -20 अपॉन -10। तो I की वैल्यू क्या हो गई? 6 × 2 दैट इज़ 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर जो है आंसर आ जाएगा, इमेज की हाइट आ जाएगी। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन आज का ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, उसमें लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ concave lens forms a virtual erect image at a distance of 10 centimeter from the lens. The magnification produced, मतलब हमको यहाँ पे क्या निकालना है? हमको यहाँ पे मैग्नीफिकेशन निकालना है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। हमको क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है विच इज़ -30 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे कॉनकेव लेंस की बात हो रही है, मतलब कि ये वाले लेंस। ठीक है, अवतल लेंस की बात हो रही है। तो कहीं पे भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव में ही होती है और इसका इमेज की डिस्टेंस कितनी दी हुई है? -10। ठीक है, क्योंकि इमेज की डिस्टेंस हमारी कैसी वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। तो मैग्नीफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है? V/U। तो यहाँ पे हम रख देते हैं वैल्यू। दिस इज -10 अपॉन -30
तो ये माइनस माइनस कट गया, m की वैल्यू क्या आ गई 1/3। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, विच इज़ 1/3। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है A converging lens of focal length 50 cm is placed together with a diverging lens of focal length 20 cm. Find the power of combination of these two lenses। तो हमें combination of lenses निकालना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए पहले तो देखिए अभी सारी लेंस की कितनी फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर, यानी कि कन्वर्जिंग लेंस की। तो यहाँ पे इसकी पावर क्या हो गई, अगर सेंटीमीटर में दी है तो हम 100/f करेंगे, तो विच इज़ 100/50, यानी ये आ जाएगा प्लस का 2 डायप्टर। ठीक है, ये हो गया हमारा कन्वर्जिंग लेंस का। ठीक है, अब हमारा अपसारी यानी कि डाइवर्जिंग लेंस मतलब कि कॉनकेव लेंस का आ गया, ये वाले लेंस का था। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का। इसका हो जाएगा हमारा, इसकी पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है इसलिए पावर भी नेगेटिव हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 100/20। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 20 दिया है, यहाँ पे पावर क्या था 50 दी थी यहाँ पे फोकल लेंथ, और यहाँ पे 20 दी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 5 डायप्टर। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, तो P = P1 + P2। अगर ये P2 है ये P1 था तो टोटल कितना हो जाएगा, हम इसको ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा +2 माइनस का 5, दिस कम्स आउट टू बी माइनस का 3 डायप्टर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है An object is placed at principal focus of concave lens. Which of the following represent the characteristic of image formed? तो देखिए हम रे डायग्राम बना लेते हैं कॉनकेव लेंस का। तो देखिए ये रहा आपका कॉनकेव लेंस, और यहाँ पे हमारा कहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, सपोज़ ये फोकस है और ये क्या है आपका सेंटर या 2F भी कह सकते हैं। तो कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है, प्रिंसिपल फोकस पे, यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा है तो एक रे सीधी जाएगी और यहाँ से, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है इसलिए डाइवर्ज कर जाएगी। अगर हम इस रे को पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये कहाँ, यहाँ से पास होगी। फिर एक रे कहाँ से पास होती है, एक रे पास होती है आपकी ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, यहाँ से पास होती है। तो देखिए ये रे कहाँ मीट हो रही हैं, अपीयर्स टू मीट एट हियर। ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है, ये एक्चुअल में यहाँ पे मीट होती, आभास हो रहा है कि यहाँ मीट हो रही हैं। तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। ठीक है, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, और कैसी बनेगी, स्मॉल इन साइज बनेगी। ठीक है, स्मॉल इन साइज। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो देखिए रियल और स्मॉल तो नहीं है, वर्चुअल है लेकिन बिग बिल्कुल नहीं है, रियल तो है ही नहीं, तो वर्चुअल एंड एक्सट्रीमली स्मॉल। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है कि स्मॉल इसमें इमेज बनेगी और कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। चलिए अगला क्वेश्चन इस तरीके से हम ले लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बोला है सपोज अ लैम्प इज कनेक्टेड टू 10-volt बैटरी एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द लैम्प इज 2 एम्पियर, फाइंड द थर्मल एनर्जी जनरेटेड बाय लैम्प इन 10 सेकेंड्स। तो देखिए ये हमारा ऑप्टिक्स का क्वेश्चन नहीं है, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया है, पर कोई बात नहीं है, तो हमारे एग्जाम से ही रिलेटेड तो हम कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो अगर ये क्वेश्चन बीच में आ गया है तो हमको इसको स्किप नहीं करना है बल्कि सॉल्व करना है। तो देखिए फॉर्मूला आपको मैं बता दूं, H = IVT ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, थर्मल एनर्जी का। तो इसमें हमको V की वैल्यू क्या दी हुई है, 10 वोल्ट। ठीक है, वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है, और आई यानी कि करंट हमको कितना दिया हुआ है, 2 एम्पियर। ठीक है, एम्पियर जो है करंट की यूनिट है, और टाइम हमें कितना दिया हुआ है, 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ हमको क्या करना है, 10 सेकेंड्स दिया हुआ है, तो हमको ये क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करनी है। तो ये हो जाएगा 10 × 2 × 10 विच इज़ 200 जूल। तो यहाँ पे देखिए 200 जूल वाला ऑप्शन यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है व्हेन अ रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस द रिफ्रैक्टेड रे विल पास थ्रू इट
तो देखिए पहले तो हम कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं। तो ये रहा आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये आपकी रही प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए अगर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रही है पैरेलली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल हुई, फिर उसके बाद में ये कहाँ से पास होती है, तो देखिए ये पास होती है प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, मेन फोकस या प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस पे हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। क्वेश्चन में बोला है अ रे इमर्जिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। तो देखिए अगर यहाँ पे कोई भी ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, चाहे आपका ये कॉन्वेक्स लेंस हो या आपका कॉनकेव लेंस हो, ये आपकी प्रिंसिपल रे रहेगी। अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे पास होती है तो वो क्या करेगी, सीधे ट्रैवल हो जाएगी। ठीक है, वो कहीं भी कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज नहीं होगी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, विल रिमेन अनपर्टर्ब्ड, यानी कि अप्रभावित रहेगी, कोई भी रिफ्रैक्शन उसमें टेक्स प्लेस नहीं होगा और सीधे वो गुजर जाएगी। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक स्फेरिकल लेंसेज। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन सी है वुड या लकड़ी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, एकदम ओपेक ऑब्जेक्ट रहता है, इससे हम आर पार देख ही नहीं सकते, इसीलिए ये क्या है, इसको हम लेंस बनाने की सामग्री के रूप में उपयोग बिल्कुल नहीं कर सकते। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है द फोकल लेंथ ऑफ अ डाइवर्जिंग लेंस इज 50 सेंटीमीटर देन द लेंस इज। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, पावर बताना है। ठीक है, पावर ऑफ लेंस बताना है। ठीक है, पावर ऑफ लेंस। तो देखिए पावर ऑफ लेंस का क्या फॉर्मूला होता है, तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, और क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है इसलिए ये क्या हो जाता है 100/f। अगर मीटर में दिया रहता तो ये होता, सेंटीमीटर में दिया है इसलिए 100 से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे हम 100 रख देते हैं। फॉर्मूला क्या है 50। ठीक है, 50 है यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 डायप्टर। 2 डायप्टर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस विद अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस। तो देखिए हमको पहले तो फोकल लेंथ दी हुई है, फोकल लेंथ हमें कितनी दी हुई है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी, 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको माइनस का 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। हमको यहाँ पे इमेज डिस्टेंस निकालना है ना, और क्योंकि हमें मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए इमेज डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी और हमें मैग्नीफिकेशन भी निकालना है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। पहले तो हम लेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1/f माइनस 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस का 1/u। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, 1/v प्लस का यहाँ पे 40 है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये देखिए फाइनल हमारी v की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी प्लस का 24 सेंटीमीटर। ये हमारी इमेज की डिस्टेंस आ गई है। अब देखिए क्योंकि इमेज की डिस्टेंस हमारी पॉजिटिव है इसलिए हमारी इमेज कैसी होगी, इमेज हमारी होगी रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी इमेज होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड इमेज होगी। ठीक है, तो देखिए क्योंकि आपका ये रिवर्स नहीं, ये हर जगह इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड यानी कि उल्टी इमेज। ठीक है, उल्टी। तो देखिए पहली बात तो ये बी और डी ऑप्शन पहले से ही गलत हो गए, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट दिया है तो यहाँ पे इमेज स्ट्रेट या इरेक्ट नहीं बनेगी, ये इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। इसलिए ऑप्शन ए और सी के बीच में अभी भी चांसेस हैं। तो हमें पहले मैग्नीफिकेशन निकालना होगा, तभी हम जाके सही उत्तर तक पहुँच पाएंगे। तो देखिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v/u। तो यहाँ पे v की वैल्यू हमारी 24 और u हमारा ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 24/40। ठीक है, तो ये देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू 0.6। तो देखिए 0.6 आया है, यानी कि मैग्नीफिकेशन हमारा क्या आया है, लेस देन 1 आया है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है, लेस देन 1, और इमेज कैसी है, इन्वर्टेड। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस इज इक्वल टू। तो देखिए लेंस का जो मैग्नीफिकेशन होता है वो क्या होता है, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। जबकि मिरर का क्या होता है, मिरर का क्या होता है, m इज इक्वल्स टू माइनस का v/u, ये मिरर का होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है।
चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाई हैज़ पॉजिटिव फोकल लेंथ, वाई इज़ अ। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, कॉन्वेक्स लेंस और अ कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए बना के हम देख लेते हैं। देखिए ये बनाया हमने कॉन्वेक्स लेंस, इसकी फोकल लेंथ क्या है, यहाँ पे इसका फोकस होता है, तो फोकल लेंथ क्या है, हम पॉजिटिव नाप रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा। फिर आता है यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए ये होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर, इसकी भी फोकल लेंथ कहाँ होती है, यहाँ होती है, जो कि हम डायरेक्शन ऑफ द रे में ही नापेंगे, इसीलिए ये भी। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है, या तो उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट बिटवीन F1 एंड 2F1 ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, इट्स इमेज फॉर्म्ड विल बी। तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस का हम डायग्राम बना लेते हैं। ये रहा आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये आपकी रही प्रिंसिपल एक्सिस, और ये इसका रहा फोकस, ये आपका 2F या सेंटर जिसको हम कह रहे हैं, ये आपका रहा, ये F2 रहा, और ये रहा आपका 2F2। ठीक है, अब देखिए रे आपकी ऑब्जेक्ट आपका बोला गया है क्वेश्चन में कि यह हमारा 2F और F के बीच में रखा हुआ है। तो यहाँ से अगर हमारा रे चलेगी, ठीक, तो ये कहाँ से पास होगी, ये फोकस से पास होगी। ठीक है, दूसरी रे हमारी कहाँ से पास होती है, दूसरी रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, ये आपकी जाके मिलेगी 2F के बाद। ठीक है, ये 2F के बाद बनेगी। तो देखिए इमेज हमारी कैसी बन रही है, इमेज हमारी रियल बन रही है, और कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, और कैसी बन रही है, लार्जर बन रही, ठीक है, बड़ी बन रही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन सी, वास्तविक और बड़ी इमेज बन रही। ठीक है, वर्चुअल ये ऑप्शन गलत है, और इक्वल साइज भी गलत है। चलिए अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस ऑफ पावर 4 डायोप्टर, द इमेज फॉर्म्ड विल बी। तो देखिए क्या क्या गिवन है, पहले हम वो लिख लेते हैं। तो हमको पावर दिया हुआ है प्लस का 4 डायोप्टर, इमेज का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर, और हमको अब फोकल लेंथ हम निकाल लेते हैं। फोकल लेंथ हो जाएगी 100/4, दिस कम्स आउट टू बी प्लस का 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लेंस के फॉर्मूले से 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस का 1/u, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/25 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/30। तो देखिए यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल लेंगे, विच कम्स आउट टू बी प्लस का 150। ठीक है, 150 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो हमारा प्लस आया है, तो इसका मतलब क्या प्रतीत होता है कि हमारी जो इमेज है वो कैसी है, इन्वर्टेड है, और कैसी है, रियल है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी, वास्तविक और उल्टी इमेज बनेगी। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है A 6 centimeter high needle is placed at distance of 20 centimeter in front of a lens of power -2.5 diopter. What will be the height of image of the needle? तो हमें इमेज की हाइट निकालनी है, और हमको पावर दिया हुआ है ऑलरेडी। तो पहले तो हम क्या करेंगे, फोकल लेंथ निकाल लेंगे, विच इज़ 100/-2.5 निकालेंगे। तो हमारी फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, फोकल लेंथ हमारी हो जाएगी -40 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ आ गई हमारी। और फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, हमारी इमेज डिस्टेंस निकाल लेंगे, कौन से फॉर्मूले से, 1/f/1 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, इज इक्वल्स टू 1/v माइनस का 1/-20। ठीक है, ये -20 है। तो यहाँ पे v की हमारी वैल्यू कितनी आ गई, हम सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी हमारी -40/3, ये v की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम जानते हैं I/O इज इक्वल्स टू V/U होता है लेंस में। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ रखेंगे, I हमें निकालना है, O की वैल्यू कितनी है, 6 है, 6 सेंटीमीटर, ये हमें दी हुई है। देखिए क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर हाई नीडल है ना। तो यहाँ पे फिर हम v की रखेंगे, विच इज़ माइनस का 40/3 इंटू फिर हम u की वैल्यू रखेंगे, विच इज़ 20। ठीक है,
तो देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है 4 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। A 1 centimeter tall object is placed at a distance of 12 centimeter on the principal axis of a convex lens of focal length 8 centimeter. The height of image formed will be। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी प्लस का 8 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए फोकल लेंथ हम पॉजिटिव ले रहे हैं। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी माइनस का 12 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है और v निकालना पड़ेगा उसके लिए पहले हमें, ठीक है। तो चलिए हम फार्मूले से निकाल लेते हैं, लेंस के फार्मूले से v की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करेंगे। ये हो जाएगा v प्लस का 1/12। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस का 24 सेंटीमीटर। अब देखिए अब हम जानते हैं लेंस के फार्मूले से I/O इज इक्वल्स टू V/U। तो ये हो जाएगा I की वैल्यू हमें निकालनी है, O की वैल्यू हमें 1 दी हुई है और V की वैल्यू है 24 अपॉन माइनस का 12। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 2 सेंटीमीटर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए 2 सेंटीमीटर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस विद अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस विल इट्स इमेज बी फॉर्म्ड। तो हमें यहाँ पे इमेज डिस्टेंस निकालनी है, जहाँ की हमको फोकल लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको दी हुई है माइनस का 50 सेंटीमीटर, ठीक। तो हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, वही सेम फार्मूला लेंस फार्मूला जिससे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अभी तक, इज इक्वल्स टू 1/v माइनस का 1 माइनस का 50, ठीक है। तो यहाँ से हमारी v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगी 1000/630, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 33.3 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे 33.3 सेंटीमीटर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द लाइन जॉइनिंग टू फोकसेस आर कॉल्ड। तो देखिए जो एक लाइन दो फोकसेस को ज्वाइन करती है उस लाइन को हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं या मेन एक्सिस कहते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। When we look at some marbles immersed in water, their size appears bigger than the actual size. What happens because water performs as a function as। तो देखिए क्योंकि हमको मार्बल्स कैसे दिख रहे हैं, लार्जर या बिगर इन साइज दिख रहे हैं, ठीक है, दिख रहे हैं ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिगर दिख रहे हैं हमको, तो यानी हमारा क्या हुआ है मैग्नीफाइड इमेज हुई है, ठीक है, मैग्नीफाइड। तो ये कौन से लेंस से पॉसिबल है, ये कॉन्वेक्स लेंस से पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है वो क्या करता है, इसमें हमेशा स्मॉल इमेज बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन उत्तर लेंस करेक्ट हो जाता है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है एन ऑब्जेक्ट 12 centimeter long is placed at a distance of 15 centimeter from a concave lens. An 8 centimeter long virtual image of the object will be obtained at the distance dash from the lens। तो यहाँ पे हमें ये इमेज डिस्टेंस निकालना है। तो हम जानते हैं हमको क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ इमेज दी हुई है 8 सेंटीमीटर। देखिए हमें यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दी हुई है, लॉन्ग वर्चुअल इमेज बन रही है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमें 12 सेंटीमीटर दी हुई है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दी हुई है माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो देखिए जो हमको डेटा दिया है उस अकॉर्डिंग हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा आंसर आसानी से निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए v अपॉन माइनस का 15 रख देते हैं इज इक्वल्स टू 8 जो कि हाइट ऑफ इमेज है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है आपका 12। तो ये हम v को सॉल्व कर लेते हैं, v आ जाएगा हमारा इज इक्वल्स टू माइनस का 15 इंटू 8 अपॉन 12। तो ये हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो देखिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। अ रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमको मैग्निफिकेशन निकालना है, जबकि हमको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है माइनस का 25 सेंटीमीटर, इमेज का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है
प्लस का 30 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारा आंसर इजीली निकल आएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे वैल्यूज़ रख देते हैं 30 अपॉन, तो देखिए क्योंकि इमेज रियल और इन्वर्टेड है तो ये भी क्या होगी माइनस का, तो ये भी माइनस का 30 और ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 25। तो माइनस माइनस हम कैंसिल कर देंगे, m की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/5। तो देखिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है 6/5। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है an object is placed at a distance of 10 centimeter from the principal axis of two diopter power lens, the image formed will be। तो हमारी इमेज कैसी बनेगी, ये हमें इस बात का हमें आंसर करना है। तो देखिए पहले तो हम यहाँ पे फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, तब हमें इमेज के बारे में पता चल पाएगा। तो हमारी देखिए फोकल लेंथ कैसे निकलेगी, तो ये निकलेगी हमारी ये पावर वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारा 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। और यहाँ पे हमारा जो लेंस फार्मूला है इस पे हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो देखिए ये कितना आ जाएगा 1/v कितना हो जाएगा 1/50 माइनस का 1/10, तो ये कितना हो जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी टोटल 50/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी माइनस का 12.5 सेंटीमीटर। यानी कि v कैसा आ रहा है हमारा, नेगेटिव आ रहा है। तो v नेगेटिव आ रहा है तो हमारी इमेज कैसी बन जाएगी, इमेज हमारी बनेगी आभासी और सीधी, यानी कि वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, इरेक्ट। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है इफ़ m, v एंड u represent magnification, image distance and object distance respectively, what will be the correct relation between m, v and u for lens। तो देखिए m, v and u के लेंस का क्या रिलेशन होता है, ये होता है v/u। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ये देखिए ये v अपॉन यहाँ नहीं लगा हुआ है तो ये मैं करेक्ट कर दे रही हूँ, m = v/u। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 40 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द पावर ऑफ लेंस। तो देखिए रेडियस हमें कितनी दी हुई है, तो देखिए रेडियस हमको कितनी दी हुई है 40 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या होती है r/2, तो ये क्या हो गई 40/2 विच इज़ 20। तो ये हो गई फोकल लेंथ हमारी हो गई 20। अब हम पावर हमको सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो हम इजीली पावर भी निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगी 100/20 विच इज़ 5 डायप्टर। तो देखिए 5 डायप्टर हमारा आंसर आ जाता है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज़ द करेक्ट रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द लेंस। तो देखिए हम अच्छे से जानते हैं, हम बहुत सारे न्यूमेरिकल कर चुके हैं, P = 1/f होता है जबकि मीटर में दिया हो। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, द फॉर्मूला फॉर जूल्स हीटिंग इफेक्ट इज रिप्रेजेंटेड एज इन द ऑप्शन H रिप्रेजेंट हीट, I से करंट फ्लो और R से रेसिस्टेंस। तो देखिए क्या होता है फॉर्मूला, तो ये भी आपका ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है पर कोई बात नहीं, हमको सॉल्व तो करना ही है। तो देखिए ऐसा मैंने क्वेश्चन आपको करा रखा था। ऑप्शन क्वेश्चन में क्या था फॉर्मूला, H = IVT या H = VIT, चाहे आप जो भी बोलिए, इसलिए ऑप्शन डी देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है when an object is placed on a convex lens the image is magnified, virtual and erect। तो देखिए यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट की पोजीशन पूछी है कॉन्वेक्स लेंस में कि हम ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस करें कि हमारी इमेज कैसी बने, मैग्नीफाइड बने, वर्चुअल बने और इरेक्ट। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट से अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो हमारे सिर्फ फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हम जब रखेंगे तभी हमारी इमेज कैसी बन पाएगी, हमारी इमेज वर्चुअल बन पाएगी, मैग्नीफाइड बन पाएगी और कैसी बन पाएगी, इरेक्ट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है बिटवीन F1 एंड O। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगले प्रश्न में बोला है अ रे ऑफ लाइट appearing to converge at principal focus of a concave lens will emerge after refraction। तो देखिए अगर हमारी
कॉनकेव लेंस की बात अगर हम करें तो ये क्या होती है, अपीयर टू मीट एट फोकस, ये डाइवर्ज हो गई, ये अपीयर टू मीट एट फोकस। तो ये पहले कहाँ से आ रही होती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन का। इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द लेंस विच इज़ थिन इन मिडिल एंड थिक द पेरीफेरी। तो देखिए बीच में कैसा है, मिडिल में कैसा है, थिन है, और पेरीफेरल में कैसा है, थिक है। तो ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है, विच इज़ अवतल लेंस। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज़ 50 सेंटीमीटर, कैलकुलेट्स इट्स पावर। तो देखिए हमें पावर निकालना है, जबकि हमको फोकल लेंथ क्या दी हुई है, 50 सेंटीमीटर। तो हम पावर के फॉर्मूले में रख देते हैं, दैट इज़ 1/f, और यहाँ पे क्योंकि हमें मीटर में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू पुट कर देंगे, आराम से हमारा 2 डायप्टर आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट लगा देंगे हम। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 2.5, फाइंड इट्स पावर। तो देखिए फिर से हम वही करेंगे, फोकल लेंथ हमें कितनी दी हुई है, 2.5, पावर हमको निकालनी है 1/f निकाल देंगे हम। तो ये हमारा देखिए मीटर में दिया है, इसलिए अब की बार हमको 100 से मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हो जाएगा हमारा 0.4 डायप्टर आंसर हो जाएगा, और बी ऑप्शन हम इसमें सही लगा देंगे। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस विथ अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। If the distance of object from the lens is 30 centimeter, at what distance will image form? तो यहाँ पे हमें कुल मिला के इमेज का डिस्टेंस निकालना है, जबकि हमको यू दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, जो कि हम नेगेटिव लेंगे, और फोकल लेंथ हमें कॉन्वेक्स लेंस दिया है, इसलिए हम पॉजिटिव लेंगे, विच इज़ 10 सेंटीमीटर। फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है, हम बहुत सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, और वी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर, जिसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करवा के देख लिए हैं, आपको दिखा दिए हैं, इसलिए आप ये क्वेश्चन खुद ही सॉल्व करेंगे। मैंने डायरेक्ट आपको आंसर बता दिया है 15 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, द इमेज विच वी सी ऑन स्क्रीन फॉर्म्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज। तो देखिए जो स्क्रीन हमको एक्चुअली इंटरसेक्शन ऑफ रे के बाद रिफ्लेक्टेड हमको स्क्रीन पे दिखती है, वो इमेज कैसी होती है, वास्तविक वो इमेज होती है या रियल इमेज होती है। इसी तरीके से हम अगले प्रश्न पे आते हैं। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस की हमारी फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, ये देखिए यहाँ पे फोकल लेंथ है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं, जो कि हम क्या कर रहे हैं, इसी डायरेक्शन में मेज़र कर रहे हैं, इसलिए ये कैसी होती है, पॉजिटिव या धनात्मक होती है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू लेंस विल इमर्ज विदाउट डेविएशन। तो देखिए अगर कोई लेंस से अगर आपकी पास हो रही है लाइट, चाहे वो कोई भी लेंस हो, चाहे वो आप कॉनकेव लेंस लें या कॉन्वेक्स लेंस लें, तो कहाँ से पास होगी, जो विदाउट डेविएशन पास होगी, तो वो होगा आपका ऑप्टिकल सेंटर से। अगर आपकी रे पास होती है तो वो विदाउट डेविएशन पास होती है, इसलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, प्रकाशिक केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द पोजीशन 2f एंड कॉन्वेक्स लेंस व्हाट साइड ऑफ इमेज। तो देखिए यहाँ पे हम 2f पे ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस में हम रख देते हैं 2f यानी कि सेंटर पे। तो ये है आपका अगर फोकस है, ये सेंटर है, ये दूसरा फोकस है और ये दूसरा सेंटर है। तो देखिए 2f या जिसको हम सेंटर भी बोलते हैं, तो यहाँ से रे जाएगी और फिर यहाँ से पास होगी दूसरे फोकस से, और फिर अगर हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो ये कहाँ मिलेगी, ये सेंटर पर ही मिलती है। अगर हम स्केल से बनाएंगे और प्रॉपरली ड्रॉ करेंगे समान डिस्टेंस पे लेके, तो हमारी ये सेंटर पे ही मिलती हुई दिखेगी। तो ये इमेज सेंटर पे बनती है और कैसी बनती है, इक्वल साइज़ की बनती है, मतलब कि इक्वल इमेज का साइज़ और ऑब्जेक्ट का साइज़ इसमें इक्वल रहता है। और कैसी बनती है, रियल बनती है और इन्वर्टेड भी बनती है। तो देखिए यहाँ पे विशालित या एनलार्ज नहीं बनती है, बहुत कम या कम ऑप्शन नहीं होगा, उल्टी इमेज बनेगी या फिर इन्वर्टेड हम कहें, ठीक है, रिवर्सल नहीं, इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड इज़ द करेक्ट वर्ड।
चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। द पावर ऑफ लेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स, तो पावर ऑफ लेंस किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द फोकस डिस्टेंस या फोकल लेंथ जिसको हम कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द पोटेंशियल पावर। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल चार्ज नहीं, हमको क्या निकालना है? पावर ऑफ द लेंस निकालना। ठीक है, चार्ज नहीं, यहाँ पे पावर निकालना है। तो देखिए पावर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? 1/f। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये सेंटीमीटर है इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 25 और ये आ जाएगा 4 डायोप्टर। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंसेज, तो देखिए कॉनकेव लेंस कौन सा होता है हमारा? ऐसा होता है, और इसकी फोकल लेंथ क्या होती है? इसकी फोकल लेंथ यहाँ पर होता है, इसलिए जो कि हम इधर से नापेंगे और ये कैसी हो जाएगी? नेगेटिव या ऋणात्मक। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ और द पॉइंट फ्रॉम विच रे अपीयर्स टू ओरिजिनेट इन लेंस कॉल्ड। तो देखिए उस पॉइंट को कहाँ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जहाँ पे क्या होती हैं? रे या तो आके मिलती हैं या अपीयर्स टू मीट एट, यानी कि अगर रे डाइवर्ज भी हो जाएगी तो कहाँ पे अपीयर करेगी मूव होती हुई? फोकस पे। तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस। डी ऑप्शन करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट नो इमेज फॉर्म्ड इन द कन्वर्जिंग लेंस। तो देखिए कन्वर्जिंग लेंस पे हम कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखें कि कोई भी इमेज फॉर्म ना हो। तो देखिए अगर हम यहाँ पे अगर हम फोकस पे ही अगर हम ऑब्जेक्ट रख देंगे तो हमारी इमेज क्या होगी? इमेज हमारी ये इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी। ठीक है, इन्फिनिटी पे हमारी इमेज फॉर्म होगी। तो यहाँ पे इसलिए ए ऑप्शन हमारा फोकस बिंदु या फोकस पॉइंट हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो देखिए ये लेंस के क्वेश्चन आज मैंने आपको करवाए, सभी प्रकार के न्यूमेरिकल्स भी करवाए और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे वो सारे मैंने कवर किए हैं आपके इस आपके वीडियो में। तो ऐसे ही और भी क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।